उत्तर सदन के पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कल वित्त मंत्री जी ने बोला है कि छोटे शहरों के ऐतिहासिक स्थलों को प्राथमिकता दी जाएगी, इस संबंध में आपके माध्यम से माननीय संस्कृत मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे दौसा संसदीय क्षेत्र में स्थित वीर शिरोमणि राणा सांगा ऐतिहासिक चबूतरा पांडुपोल, महाभारतकालीन स्थल, नारायणी माता मंदिर, पपलाजी माता मंदिर, झाजरामपुरा, गोमुख जैसे प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित क्या किया जाएगा ताकि ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण व मरम्मत सौंदर्यीकरण हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद और आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि पर्यटन और संस्कृति दोनों को जिस तरह की प्रधानता माननीय वित्त मंत्री जी ने कल अपने बजट भाषण में की, निश्चित रूप से पर्यटन उद्योग को, पर्यटन के क्षेत्र को उससे बहुत बड़ी ऊंचाई आने वाले समय में मिलेगी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि एएसआई के माध्यम से जिन मंदिरों का उल्लेख उन्होंने किया, जिन महाराणा सांगा जो वीर शिरोमणि थे उनके स्मारक का उल्लेख किया, लेकिन ये जितने भी मंदिर और स्मारक जिनका उल्लेख उन्होंने किया है ये कोई भी सेंट्रल प्रोटेक्टेड लिस्ट में नहीं और उसकी एक प्रक्रिया है सेंट्रल प्रोटेक्टेड लिस्ट में लाने की। देश भर में अनेक ऐसे स्मारक हैं जो राज्यों के द्वारा संरक्षित हैं, लेकिन जिन मंदिरों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है उसमें से एक को छोड़कर बाकी कोई अभी स्टेट प्रोटेक्टेड लिस्ट में भी नहीं है। एक बार वो उस तरह की लिस्ट में आने की प्रक्रिया हो उसके बाद ही भारत सरकार उन पर किसी तरह का संरक्षण की गतिविधियों का या कार्य को जो है भारत सरकार एएसआई के माध्यम से कर सकती है। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, एक तो आपने बोला कि उस लिस्ट में नहीं है, तो क्या एएसआई में लाने की इस प्रक्रिया को आप पूरी करेंगे? दूसरा अध्यक्ष महोदय, आपने पूरी राजस्थान के लोक संगीत, लोक संस्कृति के बारे में आप सब जानते हो, मंत्री महोदय भी जानते हैं। मेरा संसद मंत्री से अनुरोध है कि पूरी राजस्थान विशेषकर दौसा क्षेत्र में मीणावाटी लोक संस्कृति, पद्दंगल, कन्या दंगल, सुड्डा दंगल जैसी पारंपरिक लोक कथाएं व लोक संगीत को मान्यता क्या दी जाएगी? आपने ये जो विशेष पूरी राजस्थान की जो संस्कृति है, मैं समझता हूँ इस संस्कृति से आपके प्रधानमंत्री महोदय भी जब मीणा हाईकोर्ट में गए तब अवगत हो चुके हैं और हमारे नेता राहुल गांधी जी भी जब भारत जोड़ो यात्रा थी उस यात्रा के तहत पूरी रात में उन्होंने लोग संस्कृति गीत सुने थे। तो मैं चाहता हूँ कि इनको मान्यता दी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विस्तार से अपने क्षेत्र और विशेष रूप से मेरे प्रदेश राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न लोक कलाओं और लोक परंपराओं का उल्लेख किया और उन्होंने आग्रह और अनुरोध किया कि उनको किस तरह से मान्यता दी जा सकती है। मुझे लगता है कि इस तरह से मान्यता देने का लोक संगीत को कहीं कोई भारत सरकार में या व्यवस्था में कोई विधान नहीं होता कि हम किसी लोक संस्कृति को या लोकगीत को या लोक संस्कृति की किसी विधा को जो है मान्यता प्रदान करें। हम उनके संरक्षण के लिए काम करें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के ऐसी विलुप्त हो रही सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए काम करती है। तो निश्चित रूप से जहां जिस तरह से इस तरह का विषय संज्ञान में आता है उसको हम विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, हमारे जोनल कल्चरल सेंटर्स के माध्यम से उनको रीइंफोर्स करने, उनको रिजुविनेट करने, उनको वापस लोगों तक पहुंचे, उसके क्षेत्र में काम करने वाले जो है कलाकार और कलावंत हैं उनको संरक्षित करने और उस कला के वापस डिसेमिनेशन के लिए काम करते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार की गुरु शिष्य परंपरा के तहत भी ऐसी लुप्त हो रही कलाओं को वापस रीइंफोर्स करने के लिए हम जो है अपने रेपर्टरी ग्रांट प्रदान करके इस तरह की गतिविधियों को करते हैं। इस तरह का प्रस्ताव यदि राज्य सरकार से आता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर सकारात्मक विचार किया जा सकता है। श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, though this question pertains to the National Cultural Fund, but with your permission, may I ask a broader policy question pertaining to culture? You know, India is a civilizational continuum which has evolved over the millennia. And there are various strains, various influences, various confluences which have gone into shaping the syncretic idea of India. My question, Mr. Speaker, sir, to the Honourable Minister through you is, does the government believe in the multicultural, multilingual, pluralistic
multi-ethnic ethos of India, and if it does believe that India is in fact a syncretic continuum of different confluences, what is the government doing to promote this very pluralistic idea of India? माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से कहीं संबद्ध नहीं है। उन्होंने बहुत विस्तृत आइडिया जो है पॉलिसी मैटर पर प्रश्न किया, लेकिन आपकी अनुमति से मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। भारत की संस्कृति में निश्चित रूप से हजारों साल तक सभ्यतागत विकास हुआ। मैं एक बार फिर माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि इस हजारों साल का जो विकास का क्रम था, उस विकास को क्रम को जानने, पहचानने, खोजने और समझने के लिए जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस होते हैं, सामान्यतः एक्सकेवेटेड साइट्स को, चाहे दिल्ली के पुराना किला में जहां हम 7 जो है डिफरेंट ईरा को एक साथ में देख सकते हैं, उनके डेवलपमेंट को साथ में देख सकते हैं, उससे की सभ्यता और आर्कियोलॉजी को एक साथ हम समझ सकते हैं। वो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ करने के बाद, साइंटिफिक स्टडीज़ करने के बाद में दुनिया भर में इस तरह की परंपरा है कि आर्कियोलॉजिस्ट उस साइट को अबेंडन कर देते हैं, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिल करके उसको छोड़ दी जाती है, ताकि भविष्य में कभी कोई उसमें और अगर अनुसंधान करे तो उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में वडनगर की आर्कियोलॉजिकल साइट को हमने एक एक्सपीरियंस जोन में गुजरात सरकार और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर के बदला, और उसका परिणाम यह था कि जो कोई भी वहां गया उसके मन में भारत के प्रति एक गर्व, भारत के इस उद्विकास के प्रति एक गर्व का भाव जो है वो समाहित हुआ। माननीय वित्त मंत्री जी ने कल एक नई योजना देश नाम से जो दिया है, उससे एक नई योजना इस तरह की घोषित की है, जिसमें हम 15 संरक्षित ऐसे स्थल जहां एक्सकेवेशन हुआ है, जहां हम इस पूरी कंटिन्यूटी को एग्जिबिट कर सकें, लोग देख सकें, समझ सकें भारत ने किस तरह से जो है पिछले 10,000 साल की विकास यात्रा पूरी की है, उनको एक्सपीरियंस जोन बनाने की घोषणा की है। भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र, जिसकी इस सदन की शायद हर पत्थर गवाह होगा, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का सम्मान, इस विश्वास और विचार के साथ में काम करने वाले हम लोग हैं। हम सबका साथ करते हैं, सबको साथ लेकर के सबका विकास करते हुए और साथ में सभी धाराओं का सम्मान करते हुए भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और उसके लिए मुझे लगता है कि कहीं सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। देश के गरीब के घर में जाकर के वो किस जाति, संप्रदाय, समाज, पूजा पद्धति या राजनीतिक आस्था से जुड़ा है, उसको जाकर के देखेंगे तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण वहां देखने को निश्चित मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 श्री चौहान रविंद्र बसंत राव।